हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सो फाइनली हम सभी के सामने बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक बहाली का जो ऑफिशियल सिलेबस है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है और लगभग अभी से 15 से 20 दिन में आपके सामने नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं और इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिलेबस को तो डिटेल में चर्चा करूंगी, साथ ही साथ इस सिलेबस को आपको कहां से तैयार करना है, कौन से टॉपिक को कहां से तैयारी करके आपको मदद मिलेगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको सिलेबस में कंफ्यूजन है, यानी कि आपको कौन सी चीजें किस तरीके से पूछी गई हैं, तो अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखें, जो कि मैंने टेलीग्राम में आपका अपलोड भी कर दिया है पीडीएफ, तो यहाँ पे हम लोगों से जो आपका पेपर है ये 2 अलग अलग भागों में आपका लिया जाएगा। और ये जो पूरी परीक्षा है आपकी यहाँ पे 250 अंकों की परीक्षा है, जिसमें से आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन 250 अंकों में से 100 जो अंक है ये आपका भाषा में आपका पूछा जाएगा और साथ ही साथ अगले जो आपके 150 अंक है ये अगर आप यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के यहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपसे सामान्य अध्ययन का यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये जो भाषा का आपका सेक्शन है ये आपका 100 अंकों का पूछा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इसको भी 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। ये जो 100 अंक हैं इसमें से 25 जो हैं आपका यहाँ पे भाग ए, यानी कि आपका जो इंग्लिश भाषा है इसको यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है, इसको आप इसे छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा जो 75 अंक है 75 मार्क्स का, आपको कोई एक भाषा का चयन करना है। वो आपका हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक भाषा हो सकती है, जिसमें से कोई एक भाषा आपको लेनी है, सभी नहीं करनी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो पहला वाला भाग है ये आपका कैसा है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप इस पेपर से ही यहाँ पे एक तरीके से बाहर हो जाएंगे। और इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे 30% यहाँ पे अनिवार्य आपको लाना है। और एक चीज और, कई कैंडिडेट का ये मैसेज आया है कि अगर यहाँ पे ये जो 30% है ये भाग 2 में लाया जाए और भाग ए में यहाँ पे अच्छे से तैयारी ना हो तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में है, तो दोनों ही भाग में आप पूरी कोशिश करिए कि 30% आपके मार्क्स बने, यानी कि इस 25 में से कम आप 8 से 10 मार्क्स की यहाँ पे कम से कम तैयारी इतनी तो आप करके चलिएगा। और यहाँ पे जो आपका ये 75 मार्क्स है इसे में आप मान के चलिए कि 23 से 25 मार्क्स आपके मिनिमम कम से कम आपको यहाँ पे तैयारी करके चलनी है। तो ये तो हो गया आपका भाग ए की बात। और जब आपकी मेरिट आपका तैयार होगी, इस मेरिट में ये वाले जो मार्क्स हैं ये नहीं जुड़ेंगे, मेरिट में ये वाले मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पर हाँ कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट भी आपका क्वालिफाइंग रखा गया है। इसके अलावा इस बारी आपकी ये जो शिक्षक बहाली ये ली जा रही है इसमें आपका सीडीपी पेडागोजी नहीं पूछा जा रहा है, सीडीपी पेडागोजी आपका नहीं पूछा जा रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के यहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपसे जो दूसरा भाग पूछा जाएगा वो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो विषय है उसमें से आपके यहाँ पे 100 प्रश्न और इसके अलावा 50 प्रश्न जो हैं वो यही आपके सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, बस इतना फर्क है। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में आपके यहाँ पे 150 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि 150 अंकों के हैं, जिसके अंदर आपके कई सारे विषय का सार यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको गणित यहाँ पे तैयारी करनी है और गणित का बेस आप ऐसे बनाइएगा जैसे कि आपका एसएससी बैंकिंग लेवल का होता है, अच्छे खासे लेवल का पूछा जाएगा। कम से कम आपको 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, चाहे आपकी बिहार के जो स्टेट बोर्ड की किताबें हैं, उनके आपको गणित अच्छे से आनी चाहिए। उनके ट्रिक वाइज वीडियो देखिए, कम से कम समय में आप क्वेश्चन को किस तरीके से सही कर सकते हैं ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो मानसिक क्षमता है ये एक तरीके से रीजनिंग है। अगर आप यहाँ पे मैथ्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते हैं तो रीजनिंग भी आपकी सही हो जाएगी। रीजनिंग के आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रोज लगाइए अलग अलग टॉपिक के, कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं बताया गया तो आपके रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनमें से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज हो गया। इन सभी चीजों को आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा अगला जो आपका भाग है ये सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में जो आपकी जो करंट अफेयर होती है और साथ ही साथ जो बिहार की आपकी जीके है,
बिहार की जीके इसको भी आपको अच्छे से करना है और बिहार में पिछले 6 महीने में जो करंट अफेयर आपके बनी है उसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका ये वाला एरिया अच्छे से कवर हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो सामान्य विज्ञान यानी कि यहाँ पे साइंस का यहाँ पे पोर्शन बोला गया है और साइंस के लिए आप सबसे बढ़िया है 6 to 10 की एनसीईआरटी अगर आप तैयारी करेंगे तो 6 to 10 में सारी चीजें आपके आसानी से कवर हो जाती हैं और आपको अलग से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपका सामाजिक विज्ञान में भी अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जो आता है इसमें आप 6 to 10 की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सारा एरिया कवर हो जाएगा, आपको अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमारे जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे इससे संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको अलग से हाईलाइट किया गया है तो ये भी आपकी किताबों में मेंशन किए गए हैं। जो आपकी इतिहास की किताबें हैं उसमें दे रखी हैं और खास करके जो आपकी 8th से लेकर जो आपकी 10th तक की किताबें हैं जैसे कि आपके फ्रांसीसी क्रांति हो गया, ये आपका जो आंदोलन वगैरह हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सभी से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ भूगोल, अब देखिए यहाँ पे अगर आप सामाजिक विज्ञान अगर पढ़ते हैं तो भूगोल भी आप कवर करेंगे और जो पर्यावरण है इसको भी आपको तैयारी करनी है कम से कम 10th तक के लेवल का, क्योंकि देखिए 10th तक के लेवल का मैं इसलिए बोली क्योंकि हर जगह यहाँ पे सामान्य शब्द से इसे बताया गया है और सामान्य जो चीजें हैं जो आपका जो 10th क्लास तक के लेवल को कवर करती है। तो ये सभी चीजें जैसे कि गणित हो गया, इसके अलावा हमारी मानसिक क्षमता रीजनिंग हो गई, इसके साथ साथ अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो आपसे सामाजिक अध्ययन और साथ ही साथ सामान्य विज्ञान जो है ये पूछा जा रहा है और बिहार की जीके वगैरह, इन सभी चीजों से आपका यहाँ पे जो सिलेबस तैयार हुआ ये आपका सामान्य अध्ययन का तैयार हुआ। अब खास करके अच्छी बात और एक तरीके से एक अगर इस पेपर की खासियत अगर हम देखें तो इस पेपर में अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको मेरिट को क्लियर करने के लिए 40% और अगर आप महिला वर्ग से हैं तो आपको यहाँ पे 32% यहाँ पे लाने होंगे ये क्वालिफाइंग पेपर में भी। इसके साथ साथ यहाँ पे इस पेपर में एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि इस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो पिछला जो सब्जेक्ट बैकग्राउंड है कुछ ना कुछ तो रहा होगा, यानी कि आपने साइंस स्ट्रीम से होंगे या फिर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से होगा, तो आपका कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो यहाँ पे तैयार होगा। जैसे कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनका सामान्य विज्ञान जो है यानी कि SST जो है वो तैयार होगा थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पे साइंस भी यहाँ पे तैयार करना है। ऐसे जो साइंस बैकग्राउंड से उनको सोशल साइंस यहाँ पे तैयार करना है। तो देखिए अगर हम पूरे सिलेबस को देखें और पूरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि जो BPSC का जो प्री पेपर होता है उसका सिलेबस एक तरीके से शिक्षक बहाली में यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी है और आप टेंशन फ्री रहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस परीक्षा के नोट्स आप लोगों के तैयार होंगे, बट जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा और ऑफिशियल सिलेबस के बाद ही मैं आप लोगों के नोट्स जो है वो रेडी करूंगी और मैं कोशिश करूंगी, अब ये काम आपका शुरू हो गया, आज से ही मैं ये काम शुरू कर दूंगी, 8 से 10 दिन में आपके नोट्स ये जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अगर आपको इस परीक्षा के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस परीक्षा की क्लासेस होंगी, खास करके अगर आप लोगों के यहाँ पे इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश की क्लासेस, और इसके अलावा जैसे सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया यानी कि SST और साइंस के क्लासेस में मैं आप लोगों के इस चैनल पे लाऊंगी ताकि आपकी यहाँ पे सेल्फ स्टडी के साथ साथ इन वीडियो से भी मदद मिले और जितना हो सके आप स्टैंडर्ड किताबें जैसे कि NCERT हो गया, इन किताबों को आप फॉलो करने की कोशिश करिए जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी क्लास 10 तक। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका बहुत अच्छा लेवल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए अभी ये परीक्षा पहली बार हो रही है तो आपके पास कोई प्रीवियस ईयर सेट होगा नहीं, बट अगर आप कुछ ऐसे एग्जाम जैसे कि SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, जिसमें आपका GS GK का पोर्शन पूछा जाता है, अगर आप वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे मदद मिल जाएगी। और इसका कोई मार्क्स वेटेज नहीं दे रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने अंक का होगा, तो आपको हर सब्जेक्ट में यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और अच्छी तरीके से यहाँ पे अपनी पकड़ बनानी है अगर आपको इस परीक्षा को क्लियर करना है, क्योंकि इस परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे बताई गई है। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, मैंने कल ही सिलेबस आपका डाल दिया है, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। बाकी डिटेल सिलेबस मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।